जी बेटा, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि आपको प्रूफ करवाया जाएगा सेकेंड और कोसेकेंड के इंटीग्रेशंस के जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए। तो शुरू करते हैं बात इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स से। कोसेकेंड को इंटीग्रेट करने के लिए देखिए, अगर हम चैप्टर 2 से रेफरेंस लें फार्मूलाज को, तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है वहाँ पे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के जवाब में सिर्फ कोसेकेंड हो, इसलिए हमें वहाँ से हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि अलहदा से यहाँ एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी। और वो सिचुएशन ये है कि आपको इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स से। कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अगर कोई बच्चा कहे जी इसी से क्यों किया जा रहा है, किसी और से क्यों नहीं, तो वो बेटा किसी और से करने से वो सिचुएशन नहीं बनती जो अब बनेगी इससे करने पे। कोसेकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप जरा देखिए ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करके देखें, कोसेकेंड पे पावर 2 यानी कि कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बन रहा है, माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स आ रहा है। तो अब देखिएगा जो डिनोमिनेटर पे हिस्सा पड़ा है, हम देखते हैं क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल मौजूद है या नहीं, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव की सिचुएशन हम बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप मुझे बताइए कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या सीखा था आपने, माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। ये देखिए ऊपर मौजूद है, कोसेकेंड का डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद है, माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। दूसरी बात, आप लोगों ने कॉट का डेरिवेटिव पढ़ा था माइनस कोसेकेंड एक्स, तो फिर माइनस कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो नीचे जितना हिस्सा है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए हम नीचे वाले हिस्से के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे और ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। तो अब से आपने इस फार्मूला को याद रखना है कि कोसेकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन कोसेकेंड माइनस कॉट, प्लस सी लिखना है यहाँ पे। क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। सर जी दोबारा समझा दें एक दफा। जी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेटा ऐसा है कि कोसेकेंड की इंटीग्रेशन करनी है, तो हमने थोड़ा सा यूं कह लीजिए याद रखते हुए, ये बात याद रखने वाली है कि कोसेकेंड की इंटीग्रेशन करने के लिए आपने उस हिस्से को कोसेकेंड माइनस कॉट से ही ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे उसको डिवाइड कर देना है। ऐसा किया क्यों जा रहा है, इस प्लान में किया जा रहा है कि इससे जो सिचुएशन बनेगी उसमें जो डिनोमिनेटर पे हिस्सा है उसका डेरिवेटिव ऊपर जरूर बन जाएगा। जब ये कोसेकेंड कोसेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स ऊपर आ जाएगा। अब नीचे वाले दोनों हिस्सों का अलग अलग डेरिवेटिव मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। अगर आप यहाँ पे दरमियान में प्लस रखना चाहते हैं तो भी ये मैं आपको और क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये हिस्सा थोड़ा सा मुझे मिटा लेने दीजिए इसका। ये देखें, अगर आप कहते हो जी यहाँ पे प्लस, तो ये मैं माइनस इस हिस्से को दे देता हूँ। नीचे भी इसी तरह से आपको सेकंड के दरमियान प्लस लिख के माइनस कॉट को दे सकते हो। तो अब देखिए कोसेकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स ऊपर मौजूद है, और माइनस कॉट एक्स जो नीचे था उसका डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर मौजूद है। तो नीचे वाले पूरे हिस्से का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो आप डिनोमिनेटर को नेचुरल लॉग के साथ लिख दोगे और ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक समझ आ गई सर। हाँ जी। सेम वे में बेटा, सेम वे में क्या होगा, हम डील करेंगे सेकंड को। लेकिन सेकंड को जब इंटीग्रेट करना है आपने, तो याद ये रखना है कि उसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स से। सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड कर दें। ठीक है।
अब वही सिचुएशन आ गई, नीचे जो हिस्सा है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऊपर वाले हिस्से को सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स tan x बनता है। तो जब आप इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग आ जाएगा जी। और कोई एग्जांपल आप समझना चाह रहे हो इस एक्सरसाइज की, कहीं पे कोई मसला हो, या मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा सबको बता दूं, जैसे आप कहें। ये क्लियर हो गया? यस सर। एग्जांपल नंबर 6 से ऑनवर्ड जॉनसन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें। एग्जांपल 6 के बारे में? अच्छा ठीक है। 6 7 इनसे और हाँ हाँ ठीक है बता देता हूँ। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जांपल नंबर 6 को थोड़ा आसान तरीके से आप लोगों को हल करना सिखा सकूं। बुक में इन्होंने की है सब्स्टिट्यूशन के साथ। अच्छा जी, मुझे रकम लिख लेने दीजिए इसकी। कॉज पे पावर 3 है और अंडर रूट के अंदर साइन एक्स है। सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे हम, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसे कोई ऐसी पोजीशन दे दूँ जिसमें आसानी हो जाए। तो बेटा ये देखिए कि मैं ये करता हूँ, ये जो कॉज क्यूब है ना, इसे कॉज एक्स और साथ में कॉज स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को आपको पता है क्या लिखा जा सकता है, साइन की शक्ल में लाना हो तो? 1 1 - sin स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बाकी सारा कुछ अपनी जगह पे है। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें सब कुछ को, तो क्या बनेगा जी? कॉज एक्स के साथ साइन एक्स होगा, साइन इंटू कॉज, ठीक है। और फिर क्या बनेगा दूसरी बार? देखते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करवाइए ज़रा अंदर। ये बना कॉज एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इस हिस्से के साथ इंटीग्रेशन अलहदा कीजिए, और उसके बाद जो बनेगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ तक की समझ आई आप लोगों को? यस सर। जी सर। अच्छा जी। अब इसमें इस स्टाइल से आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? हम साइन का डेरिवेटिव कॉज पावर में का इजाफा करके उससे डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ इस हिस्से में फिर से अगर हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखें, एक मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही? जी जी सर। सर। ठीक है, तो अगर हम इसे फिर से लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या फ़ायदा होगा? कोस स्क्वायर बन रहा। पुट कर दें, कलर चेंज कर लीजिए, पुट कर दें साइन एक्स को टी, अंडर रूट साइन एक्स को भी टी पुट किया जा सकता है। आप सिंपली साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए। क्या होगा फिर इससे? कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी टी, यानी कि इसका डिफरेंशियल लिया। अब जो आपके पास है हिस्सा, ये कॉस एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे तो आ जाएगा डी टी।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन की जगह पे टी आया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ टी और यहाँ पे आ गया जी डी टी। इस स्टेप की समझ आ गई बेटे? जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये हिस्सा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अंडर रूट टी को दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई करें, यानी कि टी पे पावर 1/2 की इंटीग्रेशन अलहदा, और जब टी स्क्वायर टी पे पावर 1/2 के साथ लिखा जाएगा तो ये टी पे पावर कितनी बन जाएगी, 2 + 1/2 5/2 बन जाएगी। उसकी इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे। हो जाएगी इससे आगे इंटीग्रेशन। पावर में का यहाँ आगे लिख लेता हूँ, पावर में का इजाफा करके उससे डिवाइड, तो टी पे पावर 3/2 के साथ 2/3 आ जाएगा जी। और इस हिस्से पे टी पे पावर बन जाएगी ये 7/2 और साथ 2/7। इस टी की जगह पे वापस साइन एक्स लिख लेंगे आप आसानी से, तो ये आपका जवाब आ जाएगा जी। ये साइन एक्स पे पावर 3/2 यानी, और ये बना 2/7 साइन पे पावर 7/2x। क्लियर हो गया बच्चों? जी सर। मैं एक और ट्राई करूंगा अभी थोड़ी देर तक इसे, अगर ये सब्स्टिट्यूशन के बगैर हल हो गया तो मैं उसकी पीडीएफ, उसकी पिक आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। फिलहाल ये तरीका समझ आ गया? ओके सर। हाँ जी। यस सर। अब एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग जी? ये तो यस सिंपल सर। है, इसमें कोई वैसे मुश्किल बात नहीं है। 1 है ना बेटा, आप इसे रेशनलाइज कर लेंगे और इससे इसके बाद जो रेशनलाइजेशन के बाद इसकी शेप आएगी उसमें आप सिंपली साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 8 एग्जांपल नंबर 8 जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, इसे भी इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 1/x इंटू ln2x जिस पे पावर है 3। बच्चों इसमें ये देखिए कि ये जो नीचे ln2x है इसे मैं अगर ऊपर ला के लिखूं तो इस पे पावर जाहिर बात है -3 हो जाएगी, और इसके साथ 1/x एज अ प्रोडक्ट मौजूद है। ln2x का डेरिवेटिव 1/x ही आता है। आप सोचेंगे वो तो ln x का होता है, तो ये देखिए मैं समझा देता हूं। ln2x के डेरिवेटिव में पहली बार तो 1/2x लिखोगे ना, और फिर 2 का डेरिवेटिव जो आप लिखेंगे 2 वो ऊपर होगा, और कैंसलेशन के बाद सिंपली 1/x ही बचता है। तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव है, इसलिए आप सिंपली फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, ऐड करने से -2 होगा और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जवाब है। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। अब एक बात और, सर उसके साथ माइनस भी आएगा। हाँ जी नीचे -2 है। अब एक बात और जो है वो मैं आपको बताता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ पहले भी बात हुई थी, लेकिन उसमें जो डिस्कशन शामिल की थी हमने, उसमें हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल को शामिल की, उसमें हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल को शामिल किया था। ये मैं आपके सामने लिखता हूं, e⁻⁴ax की इंटीग्रेशन के हवाले से मैंने आपको बताया होगा कि एक बार सेम लिख लिया करें, पार के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया करें, ऐसे है। तीसरी चीज बेटा जी इसमें एक और भी होती है कि बेस के साथ नेचुरल लॉग से भी डिवाइड करना होता है। ये अब बता रहा हूं आपको, ये जरूरी नहीं था पहले बोलना, क्योंकि ln e 1 के इक्वल होता है। अब अगर सिचुएशन ये है a⁻⁴ समथिंग लाइक a⁻⁴bx, एक मिनट, a⁻⁴bx का अगर हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे जी,
एक बार उसे सेम लिखेंगे, पार के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, और क्या होगा बच्चों बोलना जरा, बेस के साथ नेचुरल लॉग लगाएंगे, तो वो यहां a है तो ये लिखा रहेगा। समझ आ रही है बात? इस बेस पे आप लोगों की एक एग्जांपल है, वो जो एग्जांपल है आपको हल करके दे रहा हूं, उसमें वो क्या कहता है, a पे पार x स्क्वायर रखता है और साथ में x भी देता है, x dx भी दे रहा है हमें। आपको पता होगा मैंने इसका आपको असर रूल भी बताया हुआ है, बल्कि इसी वाले हिस्से को मैं आपको हल करके देता हूं। ये जो अभी मैंने कॉमन वाला आपको सिखाया है, इसका असर रूल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब इंटीग्रेट होता है, कोई बच्चा बोले जी। ये तो शॉर्टकट थी ना जो पहले दो लिखी हैं, कि उसके एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल साथ मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट का डिफरेंस। डिफरेंशियल। तो एक्सपोनेंट कौन है अब हमारा यहाँ पे? bx, उसका डिफरेंशियल b बनता है, तो वो b तो हमारे पास नहीं है। अब नहीं है तो खुद बनाना हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जब बन गया है, जब बन गया है तो फिर जवाब लिखने का तरीका जरा बोलिए बेटा। सिर्फ एक्सपोनेंशियल को लिखिए और बेस के साथ नेचुरल लॉग से डिवाइड कर दें, और किसी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे। ये दोनों केसेस देख लें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम आपको जवाब दे रहे हैं। अब ये वाली जो ट्रिक है, बल्कि जो रूल है, उसे हमने यहां पे अप्लाई करना है। ये जो हमारी एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 9 है जी। एक्स स्क्वायर है पार पे, एक्सपोनेंट की जगह पे, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, जो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। जबकि हमारे पास 2x तो नहीं है साथ, तो अब वो पूरा करता हूं जी मैं हिस्सा। ये लिख के अब मैं आपको वो 2 अरेंज करके दे रहा हूं। ये लीजिए, ये 2 बन गया। अगर इतना हो गया है तो अब मुझे आप लोग ही बताइए जवाब में क्या लिखूंगा इस रूल के मुताबिक। बाहर वाला कांस्टेंट वैसे ही है जी बच्चों, बोलें शाबाश। ए एक्स स्क्वायर के पार एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया, और ओवर ओवर एल एन हाँ एल एन ए। ए लिखना नहीं भूलना। ये बात का जरा फर्क ज़हन में रख लीजिए। ये कॉमन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन में जो फर्क है, इसको ज़हन में रखिएगा जी बच्चों। अब बताइए कोई और। सर जी, जी जी। सर बुक पे ए एक्स की पावर क्यूब लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9। नहीं बेटा, ए एक्स पे पावर 2 ही है। आपके पास जो बुक होगी मे बी उसमें मिसिंग हो, कोई पुरानी हो या कुछ ऐसा। ए पे पावर एक्स जी स्क्वायर या रकम, अब दोबारा से चेक कीजिएगा सर, फिर क्यों भी मिस्टेक हो लिखी रही। हुई है। जी। सर ए एक्स की पावर एग्जाम्पल क्यूब नंबर ही 9 लिखा में हुआ है। क्यों भी लिखा हुआ है। सबके पास यही है? जी सर नहीं स्क्वायर है। नहीं स्क्वायर सर, स्क्वायर है। इसका मतलब कुछ उसे बुक्स। सॉल्व एक्स स्क्वायर से किया हुआ है, रकम गलत है। जी जी, रकम जी मैंने इसी से हल किया है जो सही है इसको, जो आपके सामने है। और कोई मसला बच्चों, और कोई एग्जांपल? सर एक ना एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो जो हमारे पास ना वो सिंपल तरीकों से हल हो जाती है, हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती। तो जरूरी है कि हम एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी हमारा होगा? वो जो कॉट अंडर रूट एक्स वाली है? नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2। नहीं, सब्स्टिट्यूशन की तो इसी पेज पे 132 पे। जी 132 पे कौन सबसे फ्रंट पे है? हाँ जी, तो आप इसे फंक्शन इनटू डेरिवेटिव की शक्ल में हल करें, कोई जरूरत नहीं सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, बस ये पूछना था। कोई जरूरत नहीं। और कोई प्रॉब्लम जी?
सर जी थर्ड चैप्टर के जो जहाँ तक हमने कर लिया है इसके फॉर्मूलाज सेंड कर देना दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन के हवाले से जो जो फार्मूलाज हैं। जी अच्छा ठीक है, आपने खुद से लिस्ट नहीं बनाई? सर जी कुछ फॉर्मूलाज लिख लिए और कुछ नहीं मिल रहे थे। ठीक है, मैं आज इंशाल्लाह टाइम निकाल के लिख के रजिस्टर पे आपको सेंड कर दूंगा जी, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जी सर। एग्जाम्पल नंबर 3 में x है, अंदर है जी अंडर रूट ऑफ x माइनस ए। तो देखने को बड़ी सिंपल सी शक्ल है, लेकिन आसानी से हल नहीं होती जब तक इस पे वर्क ना किया जाए ध्यान से। वैसे यहाँ पे इन्होंने बुक पे सब्स्टिट्यूशन से की है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ बेटा। जब आप देखो कि अंडर रूट के अंदर और बाहर की रकम तकरीबन मैच कर रही है, तो जो अंडर रूट के अंदर है उसे बाहर भी बनाया जा सकता है। अंडर रूट के बाहर जो x है, मैं उसके साथ माइनस ए और प्लस ए खुद लिख रहा हूँ। ये a लिखा था जी, मैंने दोबारा लिख देता हूँ, a माइनस का और प्लस का, और अंडर रूट वाला हिस्सा वहीं पे है। किया जा सकता है ना ऐसे। अब हम ऐसा करेंगे कि इस सारे को एक सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे, एक बार इसे अंडर रूट वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार सिर्फ a को। तो जब x माइनस ए के साथ अंडर रूट ऑफ x माइनस ए लिखा जाएगा, तो अगले स्टेप में हम उसे सिंपल करके उस पर पावर 3/2 लिख लेंगे उसको, और सिर्फ a के साथ जब हम इसे लिखेंगे तो वो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये हिस्सा बन गया x माइनस ए पे पावर 3/2, 1 + 1/2 3/2 होता है। और जहां a कांस्टेंट है उसे बाहर निकालिए, और x माइनस ए पे पावर कितनी आ गई जी आपके पास, 1/2। अब दोनों हिस्से बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन इनटू डेरिवेटिव की पोजीशन पे पड़े हैं। x माइनस ए का डेरिवेटिव 1, यहाँ 1, तो पावर में एक का इजाफा करके सिर्फ उनसे डिवाइड कर दें, तो x माइनस ए पे पावर 5/2, साथ 2/5, और इसी तरह से ये वाला हिस्सा x माइनस ए पे पावर 3/2 और इसके साथ 2/3 आ जाएगा। तो ये बगैर सब्स्टिट्यूशन के मैंने आपको इसे हल करवा दिया है, सब्स्टिट्यूशन के साथ बुक पे भी मौजूद है। बोलिए जी, समझ आ गई है? जी सर। यस सर। यस सर। अब मेरा ख्याल है तकरीबन सारा हिस्सा डिस्कस हो गया इस एक्सरसाइज का। अच्छा किया आज आपने एग्जाम्पल्स को फोकस कर लिया है, कुछ रह ना जाए इसमें तैयार होने वाला। 3.3 कंप्लीट हो गई है हर लिहाज से बच्चों हमारी। अच्छे से तैयार करें, अभी भी कोई बात पूछने वाली हो तो फिर पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में cot अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स है। मैं इसे यूं करवाऊंगा आप लोगों को, cot अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x। मैं क्योंकि आपको बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हम उस वक्त करते हैं जब उसके एंगल का डिफरेंशियल साथ मौजूद हो। एंगल है अंडर रूट x, अगर इसका डिफरेंशियल देखें तो 1/2 अंडर रूट x बनता है, तो वो 2 नहीं है हमारे पास। तो मैं अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बाहर फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इतना करने से वो शर्त पूरी हो गई है कि उसके एंगल का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल साथ मौजूद है। तो इस बेस पे हम कॉट को इंटीग्रेट करके लिखेंगे ln ऑफ साइन, और एंगल सेम लिख देंगे। ये सवाल हल हो गया जी। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई है? थोड़ा सा मैं ये बता दूं यहाँ पे कि कॉट की इंटीग्रेशन किस बेस पे हम ln साइन लिखते हैं, इसको भी समझा देता हूँ लहदा से आप लोगों को। कॉट का मतलब बेटा जी कॉज ओवर साइन होता है,
तो क्योंकि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉज है, सो इसलिए हम इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगाते हैं। जी, अब कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हल हो गई है। मजीद इसमें आपको कॉट की इंटीग्रेशन की भी समझ आ गई। हो जाएगा अब सारा काम। 3.3 अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। जी सर। ठीक है जी।